नमस्कार। आदर्श शिक्षक समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम प्रकरण के बारे में पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है: पुरुषवाचक सर्वनाम, नित्यवाचक सर्वनाम, अनित्यवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के एक एक भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर्वनाम के भेदों की पहचान हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 उपभेदों में बांटा गया है। जहां हमारे प्रश्न आता है कि हिंदी में कितने पुरुष है, तो वह प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है कि हिंदी में कितने पुरुष है। तो हिंदी में 3 पुरुष होते हैं। वो 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इस प्रकार हमने जाना कि सर्वनाम का पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद है? 3 उपभेद। पहला कौन सा? उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब हम एक एक को जानेंगे कि उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? वक्ता को। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? वक्ता। और वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? श्रोता को। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। तीसरा है अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष में क्या होता है? किसी तीसरे या अन्य के विषय में जहां पर हम बात करते हैं उसको कहते हैं अन्य पुरुष, तीसरा विषय। तो इस प्रकार हमने जाना उत्तम पुरुष यानी वक्ता बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी श्रोता सुनने वाला, अन्य पुरुष यानी कोई ऐसा विषय जिस पर बातचीत होती है। अब उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मैं, हम। मैं एक वचन के लिए और हम बहुवचन के लिए प्रयोग में होता है। मध्यम पुरुष में तुम, आप। तुम का प्रयोग एक वचन के लिए और आप का प्रयोग आदर्श सूचक शब्दों में बहुवचन के रूप में किया जाता है। अन्य पुरुष में यह, वह एक वचन के रूप में आएंगे। इनके रूप भी परिवर्तित होंगे, इस, उस, जिस, इस प्रकार से। फिर बहुवचन में आएंगे ये और वे। अब हम तक हमने जाना कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत किस प्रकार के शब्द आते हैं? मैं और हम। मध्यम पुरुष के अंतर्गत किस प्रकार के शब्द आएंगे? तुम और आप। अन्य पुरुष के अंतर्गत किस प्रकार के शब्द आएंगे? यह, वह, ये, वे। अब बोलने वाला यानी वक्ता कौन हो सकता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत बोल कौन सकता है? या तो मैं बोलूंगा या फिर हम सब मिलकर बोल सकते हैं। या तो मैं स्वयं बोलूंगा या हम सब मिलकर बोल सकते हैं। इसको कहते हैं वक्ता या उत्तम पुरुष। अब सुनेगा कौन? या तो तुम सुनोगे या आप सुनोगे। या तो तुम सुनोगे या आप सभी लोग सुनोगे। इसको कहते हैं मध्यम पुरुष, श्रोता यानी सुनने वाला। और अन्य पुरुष या विषय जिसके बारे में बातचीत की जाती है, तो यह, वह, ये, वे, इस, उस, इनके बारे में क्या करेंगे? बातचीत। तो ये किसके अंतर्गत कहलाएंगे? अन्य पुरुष के अंतर्गत। इन तीनों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों पुरुषवाचक सर्वनामों को समझने के लिए हमने एक यहाँ उदाहरण लिया है। उदाहरण वाक्य है हमारे सामने। राम ने श्याम से कहा मोहन को बुलाओ। राम ने श्याम से कहा मोहन को बुलाओ। अब इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? राम। कौन सा है? राम। दूसरा संज्ञा शब्द कौन सा है? श्याम। कौन सा है? श्याम। और तीसरा वाला संज्ञा शब्द कौन सा है? मोहन। अब यहाँ पर हमने रेखांकित किसको किया है? संज्ञा शब्दों को। क्यों किया है? क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होगा? इन्हीं संज्ञा शब्दों को हटा दिया जाएगा और इनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। तो पहला संज्ञा शब्द है राम, दूसरा संज्ञा शब्द है श्याम और तीसरा संज्ञा शब्द है मोहन। अब हम देखते हैं कहने वाला इसमें कौन है? राम। कहने वाला कौन है? राम। और मान लीजिए कि मैं राम हूं। मान लीजिए कि मैं राम हूं, मैं कहने वाला हूं, तो राम की जगह क्या हो जाएगा? मैं। और कारक चिन्ह ने, इसके साथ क्या हो जाएगा?
जुड़ जाएगा। सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह हमेशा जुड़ा हुआ आता है, जबकि संज्ञा के साथ कारक चिन्ह अलग से आता है। तो राम ने, तो उसका राम का परिवर्तित यानी राम को हटाकर राम के स्थान पर मैंने कौन से शब्द का प्रयोग किया? मैं। दूसरा कारक चिन्ह जुड़ गया, तो राम ने, उसका क्या हो गया? मैंने। किससे का? श्याम से। और मान लीजिए तुम्हारा नाम क्या है? श्याम। मेरा नाम राम और आपका नाम क्या है? श्याम। मैं राम और आप तुमसे कहा। अब श्याम तुम और कारक चिन्ह से जोड़ दिया। राम ने श्याम से, तो मैंने तुमसे कहा। क्रिया को ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा? मोहन तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। तो उसका यह वह का पास्ट के लिए यह, दूर के लिए वह, और उसका परिवर्तित रूप क्या हो गया? उस, और उसके आगे वाला जो कारक चिन्ह है उसको हमने जोड़ दिया उसको, और वापस क्रिया कौन सी है? बोला, उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए राम कौन है? वक्ता, बोलने वाला। मान लीजिए राम मैं हूं, तो मैं बोल रहा हूं। श्रोता किसको कह रहा हूं? श्याम को। तो श्याम कौन हो गया? सुनने वाला। और किसके बारे में बात कर रहा हूं? मोहन के बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष, यानी एक प्रकार का विषय हो गया। इस उदाहरण में हमने देखा राम कहने वाला, वक्ता। वक्ता कौन है? उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में राम क्या है? एक वचन है, तो क्या आ गया? मैं। फिर कारक चिन्ह जोड़ दिया ने, राम ने, तो क्या हो गया? मैंने। श्याम, राम की बात कौन सुन रहा है? श्याम। तो श्याम कौन हो गया? श्रोता। और श्रोता यानी सुनने वाला, उसके लिए कौन सा आएगा? मध्यम पुरुष। और श्रोता में कितना है? एक। तो एक के लिए क्या आ गया? तुम। फिर कारक जुड़ गया तुमसे। क्रिया को ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा? फिर तीसरा है, किसके बारे में बात हो रही है? अन्य व्यक्ति के बारे में या किसी विषय के बारे में बात हो रही है। वो क्या है? अन्य। उसके लिए क्या आता है? यह, वह, इस, उस। तो उसमें से हमने क्या लिया? उस, कारक चिन्ह जोड़ दिया, को, बुलाओ, क्रिया वापस ऐसी की ऐसी आ गई। इस प्रकार हमने एक ही वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यानी वक्ता, श्रोता और अन्य विषय तीनों को जोड़कर एक उदाहरण बनाया। और इस उदाहरण के माध्यम से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को समझा कि राम ने श्याम से कहा मोहन को बुलाओ। यानी बोलने वाला कौन है? राम, वक्ता। सुनने वाला श्रोता कौन है? श्याम। और किसके बारे में बात हो रही है? अन्य व्यक्ति कौन है? मोहन। तीनों पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के लिए एक वचन है मैं का प्रयोग, मध्यम पुरुष एक वचन है तुम का प्रयोग, और अन्य के लिए किसका प्रयोग किया? उसका प्रयोग। तो वाक्य बन गया मैंने तुमसे कहा उसको बुलाओ। मैं कहने वाला वक्ता, तुमसे सुनने वाला श्रोता, और उसको किसी अन्य के बारे में बातचीत की है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न आ गया कि मैंने, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष। तुमसे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष। और उसको, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। इस प्रकार हमने पुरुषवाचक के तीनों भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की जानकारी प्राप्त की। एक उदाहरण के द्वारा पुरुषवाचक सर्वनाम को समझा। इस पिछले उदाहरण में हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों का एक साथ प्रयोग किया। अब कुछ उदाहरण और है हमारे सामने। जैसे पहला उदाहरण है, गीता ने कहा सीता गिर गई। गीता ने कहा सीता गिर गई। कहने वाला वक्ता कौन है? गीता ने कहा सीता गिर गई। श्रोता इसमें है ही नहीं, श्रोता इसमें है ही नहीं, सुनने वाला है ही नहीं। और सीधा तीसरे किसी विषय की बात हो रही है, यानी उत्तम पुरुष है। और कौन सा है? अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष का इसमें क्या है? लोप है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो उत्तम पुरुष के लिए जो कहने वाला एक वचन में, उसके लिए क्या आ जाएगा? मैं। कारक चिन्ह ने, क्रिया कहा का कहा आ जाएगा। तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के लिए यह और वह। मान लीजिए कि सीता दूर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वह गिर गई। क्रिया ऐसी की ऐसी। तो इस प्रकार हमने जाना कि एक वाक्य में एक साथ तीनों पुरुष भी आ सकते हैं, एक वाक्य में केवल एक पुरुष भी आ सकता है, और एक वाक्य में दो पुरुषों का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे गीता ने कहा सीता गिर गई। इस वाक्य में कितने? दो पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। जबकि पिछले उदाहरण में हमने पढ़ा था एक ही वाक्य में राम ने श्याम से कहा मोहन को बुलाओ। तीनों पुरुषों का प्रयोग हो गया था।
क्योंकि गीता में कहा सीता गिर गई, तो कहने वाला वक्ता, वक्ता के लिए मैं का प्रयोग एक वचन और कारक चिन्ह ऐसा रहा ऐसा। मैंने कहा वह गिर गई, वह क्या है? अन्य पुरुष। एक दूसरा उदाहरण है, मोहन घर पर जाओ। मोहन है, उसको क्या कहा गया? आज्ञा दी गई है घर पर जाओ। अब कहने वाला कौन है? वो वाक्य में लिखा हुआ नहीं है। किसने कहा? ऐसा वाक्य में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन किसको इशारा करते हुए या किसको बताते हुए कह रहे हैं? यह कथन कौन सुन रहा है? तो यह कथन कौन सुनेगा? मोहन सुनेगा, क्योंकि घर जाने के लिए किसको कहा गया है? मोहन को। तो मोहन घर जाओ। यहाँ पर कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष, यानी कहने वाला वक्ता है, लेकिन वो वाक्य में लिखा हुआ नहीं है। किसी अन्य विषय के बारे में बातचीत हो भी नहीं रही है, तो केवल कौन सा? मध्यम पुरुष। मोहन के स्थान पर हमने कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया? तुम। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है? तुम। मोहन एक वचन है, तो उसके स्थान पर एक वचन है, तुम घर पर जाओ। मोहन घर पर जाओ। वक्ता अदृश्य है, अन्य विषय की बातचीत नहीं हो रही है। सुन कौन रहा है वाक्य? मोहन। और मोहन क्या हो गया? श्रोता। और श्रोता किसमें होता है? मध्यम पुरुष में। तुम घर जाओ। तीसरा वाक्य वापस, लड़का पढ़ते पढ़ते सो गया। लड़का पढ़ते पढ़ते सो गया, यानी इस वाक्य में कहने वाला वक्ता अदृश्य। किसने यह वाक्य कहा? पता नहीं। श्रोता, यह वाक्य कौन सुन रहा है? इसको भी हमें दृश्य रूप में दिखाई नहीं दे रहा है कि किसने यह वाक्य सुना। लेकिन तीसरे जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वह यहाँ पर लिखा हुआ है। किसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं? उस लड़के के बारे में जो पढ़ते पढ़ते सो गया। यानी कहने वाला वक्ता उत्तम पुरुष नहीं है, सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष नहीं है, केवल क्या है? अन्य पुरुष, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। लड़का, मान लीजिए लड़का पास में है, तो उसके लिए क्या हो गया? यह दूर होता तो वह। यह पढ़ते पढ़ते सो गया, यानी मैं कहने वाला, आप सुनने वाले, और मान लीजिए किसी तीसरे लड़के की बात की जा रही है, तो हम ऐसे कहेंगे यह लड़का पढ़ते पढ़ते सो गया, और दूर है तो वह लड़का पढ़ते पढ़ते सो गया। यानी कहने वाला वक्ता मैं हूं, लेकिन वाक्य में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। सुनने वाले श्रोता आप और लिखा हुआ नहीं है, केवल तीसरे के बारे में बातचीत की गई है। तो लड़के के स्थान पर क्या आ गया? यह। इस प्रकार हमने देखा कि एक ही वाक्य में केवल मध्यम पुरुष का भी प्रयोग हो सकता है, केवल अन्य पुरुष का भी प्रयोग हो सकता है, दोनों उत्तम पुरुष अन्य पुरुष का भी प्रयोग हो सकता है, या एक ही वाक्य में तीनों पुरुषों का भी प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का अध्ययन किया कि एक वाक्य में तीनों पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का प्रयोग हो सकता है, केवल अन्य पुरुष का प्रयोग हो सकता है, केवल मध्यम पुरुष या केवल उत्तम पुरुष का भी प्रयोग हो सकता है, या कोई भी दो, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या केवल मध्यम पुरुष का भी प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार हमने सर्वनाम का पहला मुख्य भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके तीन उपभेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का अध्ययन किया। शेष 5 भेदों का अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।